नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सराय। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार, नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। लगातार चढ़ रहा है पारा, भीषण गर्मी की वजह से कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं स्थगित। पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल, शहर से लेकर गांव तक भीषण जल संकट। समाहरणालय समेत सरकारी कार्यालयों में भी पीने के पानी के लिए हाहाकार। पानी की समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी ने की मैराथन बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना शहर से लेकर गांव तक का हाल, निर्देशों की लगाई झड़ी। मतगणना कार्य की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर डीएम ने लगाई रोक। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम हसन दूसरी बार बने डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बधाइयों का लगा तांता। युवक की ससुराल में संदेहास्पद मौत, परिजन लगा रहे ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस कर रही जांच। दानिश हत्याकांड का मुख्य आरोपी सोनू गिरफ्तार, दरभंगा के एसएसपी ने सिंघम स्टाइल में दबोचा। स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप, बीएड के विद्यार्थियों ने डीएमसी की मुलाकात। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में एक साथ होगा आयोजन। और जीना तो उसी का जीना है जो औरों की खातिर जिए, रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच बांटे कपड़े। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा।
For all-round development of your children, a name to trust upon. New Era Public School in front of Lahiriya Saray Thana, Darbhanga. Eco-friendly, peaceful and healthy atmosphere. Exposure to various culture and extracurricular activities. Smart class facilities as well as Olympiad and other competitive exams. Come, see and decide. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरिया सराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहरिया सराय दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। लगातार चढ़ रहा है पारा। भीषण गर्मी की वजह से कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं अगले आदेश तक के लिए। लगातार चढ़ रहा है पारा। भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में 1 से 5वीं तक की कक्षाएं स्थगित। भीषण गर्मी एवं गर्म हवा के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को लेकर जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में दरभंगा में वर्ग 1 से 5 तक की कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चलेगा। मध्याह्न भोजन जहां मिलता है वहां बच्चों को सुबह 9:30 बजे दिया जाएगा। इस आशय का निर्देश जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश पर प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के DPO संजय कुमार देव कन्हैया ने जारी किया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। DPO ने स्पष्ट किया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। DPO ने सभी प्रधानाचार्यों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह आदेश जारी हुआ है। भीषण लू और प्रचंड गर्मी को देखते हुए DM साहब से डिस्कशन के बाद जिला पदाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि 1 से 5 तक के कक्षा, छोटे बच्चे का जो कक्षा है उसको स्थगित किया जाए और 6 से 8 तक का जो कक्षा है उसको 6 बजे से 10 बजे तक किया जाए। और इसी बीच मध्याह्न भोजन भी हम लोग को कराना है, तो 9:30 बजे वो लोग मध्याह्न भोजन कर लेगा और उसके बाद 10 बजे विद्यालय बंद हो जाएगा। और 9वां से लेके 12 तक का बच्चा, ये बच्चे चूँकि थोड़ा सा मजबूत होते हैं इसीलिए इनको 6:30 से 11:30 जो पूर्व से निर्धारित समय है उसी समय पर ही लोग आएंगे। और यह सभी कोटि के विद्यालय सरकारी गैर सरकारी पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू होगा, जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने आदेश किया। शिक्षक जैसे कि 6 से 8 है तो ये जाएंगे 6 से 8 के विद्यालय में 6 बजे से 10 बजे तक रहेंगे। और ये जो है 9वां क्लास से लेके 12 तक का क्लास है उसमें शिक्षक 6:30 से 11:30 बजे तक रहेंगे। और इसमें जो चूँकि कक्षा स्थगित है तो 10 बजे तक रहेंगे शिक्षक, अपना काम वो करेंगे और बाकी काम जो उनका होता है शिक्षण के अलावा वो निपटाएंगे।
पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल, शहर से लेकर गांव तक भीषण जल संकट। पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल, शहर से लेकर गांव तक पानी की भीषण समस्या, बूंद बूंद को तरस रहे लोग, मवेशियों की जान पर भी आफत। पानी के लिए बेचैन लोगों का, जनता का यह मामला तो महज एक उदाहरण है करमगंज वार्ड नंबर 37 का, लेकिन शहर से लेकर गांव तक कमोबेश कई जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। समाहरणालय समेत सरकारी कार्यालयों में भी पीने के पानी के लिए हाहाकार। दरभंगा समाहरणालय समेत सरकारी कार्यालयों में पीने के पानी की भीषण समस्या, बमुश्किल तर हो पाता है लोगों का गला। किस तरह से बंदोबस्त करते हैं और यहाँ पे किस तरह से पानी आप लोगों को मिल पाता है पीने के लिए? जैसे ये हमारा जो जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय जो है, यहाँ जब हम लोग बिल्डिंग बना था तो हम लोग का जो है बोरिंग का भी जो है गड़ाया गया था। तो हम लोग बोरिंग का पानी सिंटेक्स पर मंगवाते हैं, आता है उसमें, और वहाँ से फिर हम लोग से हम लोग पीते हैं पानी। पानी की समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी ने की मैराथन बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना शहर से लेकर गांव तक का हाल, निर्देशों की लगाई झड़ी। पानी की समस्या के समाधान हेतु प्रशासन तत्पर, जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी पानी की समस्या हो रही है वहां किसी भी सूरत में पानी पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के तहत सभी पंचायतों में पर्याप्त संख्या में बोरिंग कराए गए हैं। इन सभी बोरिंग में पाइप के जरिए घरों में पानी की आपूर्ति बहाल की जाए। अगर किसी कारणवश पाइप नहीं बिछाए जा सके हैं तो वहां पर स्टैंड पोस्ट लगाकर पानी की आपूर्ति कराई जाए। उन्होंने कहा कि मामूली मरम्मत के चलते जो चापाकल खराब पड़े हुए हैं वैसे चापाकलों को युद्ध स्तर पर ठीक कराया जाए। जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जिस वार्ड में पानी की ज़्यादा कमी हो गई है वहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता देकर टैंकर से पानी आपूर्ति की जाए। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में जल संकट के त्वरित समाधान विषय पर आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोल रहे थे। जिलाधिकारी ने दरभंगा नगर क्षेत्र के कुछ वार्डों में पानी की गंभीर समस्या पर चिंता व्यक्त की और कार्यपालक अभियंता PHED को चयनित वार्डों में 150 स्टैंड पोस्ट लगाने के कार्य को तेजी से पूरा करने को कहा गया। वहीं 1.5 इंच पाइप वाले खराब चापाकलों को भी प्राथमिकता देकर चालू कराने को कहा गया। इसके पूर्व जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से बारी बारी से जल संकट की वर्तमान स्थिति और उसके समाधान हेतु किए जा रहे उपायों की जानकारी ली गई। समीक्षा में बहादुरपुर प्रखंड में गंभीर जल संकट की बातें सामने आई। वहीं दरभंगा सदर, बहेड़ी, हायाघाट के भी कुछ पंचायतों में पानी की कमी होने की बातें प्रतिवेदित की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि समस्यागत क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति हेतु नए बोरिंग गाड़ने में कोई रोक नहीं है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंडों को नियमित भ्रमण कर समस्याग्रस्त वार्डों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया है। उन्होंने प्रखंडों के वरीय प्रभारी को भी आवंटित प्रखंडों का नियमित भ्रमण करने एवं पानी की आपूर्ति हेतु किए जा रहे उपायों का अनुश्रवण करने हेतु निर्देश दिया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ भी बोरिंग हो गई है वहाँ पाइप बिछाने का कार्य तेजी से किया जाए। अगर नल जल योजना के क्रियान्वयन में किसी अधिकारी के द्वारा निजी स्वार्थवश विलंब किया जाएगा तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कबीरचक, तारालाही, खराजपुर, न्यू खाजासराय, ओझौल पंचायत में पानी की ज़्यादा समस्या होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए इन पंचायतों में तुरंत पानी के टैंकर भेजे जाएं। पानी की कमी से मवेशियों को भी दिक्कतें होने की बात बताई गई। जिलाधिकारी ने मवेशियों के लिए तालाब, पोखर वगैरह में पानी भरवाने के लिए कार्यपालक अभियंता PHED को निर्देश दिया। बहेड़ी प्रखंड के अटहर उत्तरी, हावीडीह, भक्षी, चकवा, भरवारी में भी प्राथमिकता के आधार पर पानी की आपूर्ति कराने का निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर राकेश कुमार गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मतगणना कार्य की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर डीएम ने लगाई रोक। 23 मई को होनी है मतगणना। मतगणना कार्य समाप्ति तक सभी प्रकार के अवकाश पर रोक, कहा डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए मतगणना का कार्य 23 मई को संपन्न होना है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा मतगणना कार्य की तैयारी आदि को लेकर सभी प्रकार के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने को प्रतिबंधित किया गया है। अति विशेष परिस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से पूर्वानुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ने का निर्देश सभी को दिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर M हसन दूसरी बार बने डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बधाइयों का लगा तांता। स्थानीय डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर M हसन दूसरी बार डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बने। प्रोफेसर डॉक्टर M हसन की प्रारंभिक शिक्षा दरभंगा जिले के कुमरौली गांव में प्रारंभ हुई। कमतौल हाई स्कूल कमतौल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दरभंगा MK कॉलेज दरभंगा एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से उच्च शिक्षा प्राप्त की। M.Ed की डिग्री पटना विश्वविद्यालय पटना से हासिल किया। समाजशास्त्र से PhD की उपाधि प्राप्त की और फिर शिक्षा संकाय से PhD की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार 2 विषयों में PhD की डिग्री इन्हें हासिल है। प्रारंभ से ही काफ़ी संघर्षशील रहे प्रोफेसर डॉक्टर हसन के कैरियर का प्रारंभ डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा से हुआ। युवक की ससुराल में संदेहास्पद मौत, परिजन लगा रहे ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच। युवक की ससुराल में संदेहास्पद हालत में मौत, परिजन लगा रहे हैं ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना क्षेत्र के बेलौचा पंचायत स्थित बेला गांव निवासी बनारसी राम के पुत्र 25 वर्षीय संजीव राम की ससुराल में संदिग्धावस्था में मौत होने से पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। युवक के गले में फांसी का फंदा लगने का निशान साफ दिख रहा है। मृतक 4 दिनों से अपनी ससुराल में ही रह रहा था। मृतक की पत्नी सुधीर देवी के कहे अनुसार जब रात में सोने के लिए रूम में गई तो देखा कि उनके पति घर के छप्पर में लगे बांस में फंदा लगे झूल रहे हैं। ओढ़नी में गर्दन फंसा हुआ था। उनके चिल्लाने पर घर के लोग आए, जबकि मृतक के पिता ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप मृतक संजीव राम के सास, ससुर एवं पत्नी पर सीधा लगाया है। मृतक 3 भाई में सबसे बड़ा था और वह राजमिस्त्री का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झंझारपुर DSP अमित सरन ने बताया कि मामला जल्द ही जांच पड़ताल से सच्चाई सामने आ जाएगी और दोषी पर कार्रवाई होगी। होटल में चले गए 6 महीना में उसको काहे भेजवा दिया? उसका बहन भी दूध पिला रही है, यहाँ दूध पिला रही है। माँ है ना, दूध पिला रही तो बहुत अजीब हो रहा था, इसीलिए तब तक
हमर भाभी झूठा से कहे छे फोन केलक अपने मन ओरनी लोन के फांसी लगा लेके घर में हम नहीं देखलिए पहले बरंडा पे बैठल जब इनका से दवाई मांगे लगे माला तब एक रात के चीज ले तम कहले कि बाबू यो देखियो कि लटंगी करिए देखियो अपनी लाइट नीचे देखे ना करिए जब अभी 10-20 मिनट बतावे देखिए लटकल चले तो हमारे बाबू कहलिए तो हंसवा लगे काट दिलके गिरले तो सब गोता से घर से बाहर निकाले और बाकी कोई नहीं चले। यहाँ आइए क्या आइए सरकारी हॉस्पिटल तो वहाँ पर भी बोला जो है कि नहीं है। यहाँ से जो हम उमेश भैया को जो बोला है उसको पापा को बोला है कि कहाँ लेकर जाएंगे तो बोला कि चलो बेला लेके, तो बेला लेकर आए हैं। तो वहाँ पर घर से फोन आया ऐसे ऐसे काम फसरी उसरी लगा दिया है। दानिश हत्याकांड का मुख्य आरोपी सोनू गिरफ्तार, दरभंगा के एसएसपी ने सिंघम स्टाइल में दबोचा। दानिश की जान लेने वाला मुख्य आरोपी हत्यारा सोनू पकड़ा गया। दरभंगा बेता ओपी क्षेत्र के अलपट्टी चौक पर मोहम्मद दानिश की हत्या के मामले में पुलिस ने देर रात छापेमारी कर मुख्य आरोपी को धर दबोचा। इसमें सबसे खास बात यह रही कि एसएसपी दरभंगा बाबू राम ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लिया। सादे लिबास में एसएसपी ने लहरियासराय से निकलकर बेता दोनार होते हुए दरभंगा स्टेशन पहुंचकर लगातार छानबीन की। इसी बीच उनके मुखबिरों ने उन्हें गुप्त सूचना दी कि दानिश हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनू साह इसी इलाके में कहीं वह छिपा हुआ है। एसएसपी बाबूराम ने स्वयं पहुंचकर टोह लेते हुए सोनू साह को दबोच लिया। यह देखकर कुछ देर के लिए लोग अचंभित रह गए। बिल्कुल सिंघम स्टाइल में दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने हत्या के आरोपी को धर दबोचा। पुलिस गिरफ्तार सोनू शाह से पूछताछ करने में जुट गई है। बेता ओपी क्षेत्र के अललपट्टी में मंगलवार की रात मोहम्मद दानिश की हत्या मामले में बुधवार को वीआईपी रोड को लोगों ने जाम भी किया था। हालांकि जाम खत्म हो गया थोड़ी ही देर में। पुलिस लगातार इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 5 लोगों को हिरासत में लेने में उसी वक्त कामयाब रही थी। उनसे पूछताछ हो रही है। मामले में 7 लोग नामजद अभियुक्त हैं। मृतक दानिश के पिता मोहम्मद वसीम अहमद उर्फ हीरा के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें अललपट्टी मोहल्ला निवासी सोनू शाह सहित उसके अन्य 4 भाई दीपक, ललन, महावीर, लक्ष्मी और उसकी मां प्रमीला देवी, बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव निवासी सुमन शाह के बेटे सुमंत कुमार उर्फ सौरभ के नाम शामिल हैं। सरेसाम शहर दरभंगा के बीचों बीच के इलाके अललपट्टी में इस तरह हत्या की वारदात से लोग अचंभित हो गए थे। लोग आक्रोशित भी थे। जिसने सुना उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। लेकिन अब जब हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा है तो ऐसा लगता है कि मामले के भेद परत दर परत खुलते चले जाएंगे। फिलहाल इस मामले में अन्य आरोपियों की कब गिरफ्तारी होती है, पुलिस जांच में कितनी बातें उगलवा पाती है आरोपी से, यह देखना अभी बाकी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
लगातार चढ़ रहा है पारा, भीषण गर्मी की वजह से कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं स्थगित। पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल, शहर से लेकर गांव तक भीषण जल संकट। समाहरणालय समेत सरकारी कार्यालयों में भी पीने के पानी के लिए हाहाकार। पानी की समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी ने की मैराथन बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना शहर से लेकर गांव तक का हाल, निर्देशों की लगाई झड़ी। मतगणना कार्य की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर डीएम ने लगाई रोक। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम हसन दूसरी बार बने डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बधाइयों का लगा तांता। युवक की ससुराल में संदेहास्पद मौत, परिजन लगा रहे ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस कर रही जांच। दानिश हत्याकांड का मुख्य आरोपी सोनू गिरफ्तार, दरभंगा के एसएसपी ने सिंघम स्टाइल में दबोचा। स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप, बीएड के विद्यार्थियों ने डीएम से की मुलाकात। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में एक साथ होगा आयोजन। और जीना तो उसी का जीना है जो औरों की खातिर जिए। रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच बांटे कपड़े। स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप, बीएड के विद्यार्थियों ने डीएम से की मुलाकात। स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वासुदेवपुर के प्रशासन पर छात्रों के गंभीर आरोप, समस्याओं के निदान और कौशन मनी की वापसी के लिए जिलाधिकारी से मिले बीएड के विद्यार्थी। इसी बात को रखना है कि हम लोग बीएड के छात्र हैं, फलाना। हम सभी लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गौरी ब्रह्मानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के बीएड के 17-19 के छात्र हैं। हम सभी लोगों ने अपना बीएड पूरा कर लिया है, हमारी डिग्री भी आ चुकी है। हम लोगों ने एडमिशन के वक्त में 1,15,000 रुपये जमा किया था, जिसमें 5,000 कौशल मनी के तौर पे भी संलग्न था। जो कौशल मनी परीक्षा 2 साल के बीएड करने के बाद पूरे रिजल्ट आ जाने के बाद 5,000 रुपया कॉलेज मैनेजमेंट को वापस करना था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने 5,000 कौशल मनी के लिए 7 तारीख को 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन इशू की है। इसके बाद हम लोग कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज के पास गए तो कॉलेज ने बोला कि हम कौशल मनी देंगे ही नहीं। फिर उन्होंने बोला कि हमने लिया ही नहीं। फिर हम इसके लिए DSW सर LNMU के पास गए, LNMU में गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि अब हम लाठी लेके तो नहीं जाएंगे, हमने तो नोटिफिकेशन इशू किया है। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ DM सर से मिलने आए हैं, इसी शिकायत को कहने के लिए। डीएम साहब को यथास्थिति से अवगत कराए तो बोले हम DO को भेजते हैं और जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या था? मामला था कौशन मनी। जब हम लोगों ने बीएड 17-19 में एडमिशन करवाए थे तो विश्वविद्यालय के शुल्क में 5,000 रुपये कौशन मनी जमा करवाया गया था, जो कि सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा करने के उपरांत वो वापस करना था, लेकिन कॉलेज जो है वो वापस नहीं कर रहे हैं। जबकि DSW से बात किए तो DSW बोल रहे हैं हम आदेश ही नहीं पारित कर सकते हैं, लाठी लेकर के आपके साथ तो नहीं जा सकते हैं। तो उनका हम लोगों का कहना है तो जब आप आदेश पारित कर सकते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो वो बोले वो अपना कुछ नहीं बोले और हम लोग आज डीएम साहब से मिले हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में एक साथ होगा आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को। लोक अदालत आपसी समझौते के आधार पर वादों का त्वरित और सुलभ निष्पादन का उत्तम माध्यम है। लोक अदालत के माध्यम से वादों के निष्पादन पर दोनों पक्षों की जीत होती है और पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द बना रहता है। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार द्विवेदी ने प्राधिकार कार्यालय में कही। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकार समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कराता है। इसी क्रम में आगामी 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर तथा बिरौल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। श्री द्विवेदी ने कहा कि जिला जज राम कुमार सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी, NI एक्ट,
वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, सेवा एवं सेवानिवृत्ति लाभ, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी राजस्व मामले के संबंधी दीवानी मामले, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बाद बीएसएनएल से संबंधित सभी विवादपूर्ण मामलों को आपसी सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन पक्षकारों की सहमति के आधार पर किया जाएगा। जीना तो उसी का जीना है जो औरों की खातिर जिए। रेड क्रॉस ने अग्निपीड़ित परिवारों के बीच बांटे कपड़े। जीना उसका जीना है जो औरों की खातिर जिए। रेड क्रॉस ने 32 अग्निपीड़ित परिवारों को दिए कपड़े, उनके आंसू पोंछने की पुरजोर कोशिश। टीकापुट्टी देकुली पंचायत के देकुली चट्टी गांव में हुए अग्निकांड में अग्निपीड़ितों के बीच लोगों ने सहायता करना शुरू कर दिया है। कदम बढ़ाया है रेड क्रॉस ने। अग्निपीड़ित परिवारों के बीच कपड़े का वितरण किया गया। बीडीओ प्रदीप कुमार झा के नेतृत्व में अग्निपीड़ित परिवार के सदस्यों को साड़ी, लुंगी, धोती, गंजी, गमछा आदि सामग्री दिया गया। इसे पाने के बाद कुछ देर के लिए अग्निपीड़ित परिवारों को राहत मिली। आशियाना उजड़ने की चिंता उनमें साफ दिख रही थी। 32 अग्निपीड़ित परिवारों को कपड़ा उपलब्ध कराया गया। साथ ही प्रशासन की ओर से इंदिरा आवास प्राथमिक विद्यालय देकुली पर अग्निपीड़ित परिवारों के लिए कैंप लगाकर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बुधवार को दिन एवं रात में भी भोजन की व्यवस्था की गई। लगातार लोग लगे हुए हैं। रेड क्रॉस परिवार ने इनकी मदद की और चहुओर इस मदद की तारीफ हो रही है। एमएमटीएम कॉलेज में जानकी सम्मेलन का 11 मई को होगा आयोजन। एमएमटीएम कॉलेज में जानकी सम्मेलन का आयोजन 11 मई को होगा। घर घर सीता महाअभियान के अंतर्गत शनिवार को एमएमटीएम कॉलेज परिसर में अपराह्न 3 बजे से यह आयोजन होगा। जानकी सम्मेलन की संयोजिका कल्पना लखवानी ने बताया कि सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन पर महिलाएं विमर्श करेंगी। सम्मेलन की व्यवस्थापिका आरती कुमारी के अनुसार इसके लिए मातृशक्ति को आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष का आयोजन भव्य होगा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचने वाली मातृशक्ति का अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही मिथिला की परंपरा के अनुसार तेल एवं सिंदूर से उनका सम्मान होगा। इस अवसर पर भगवती सीता को समर्पित सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। व्यवस्थापिका ने सम्मेलन में समाज के सभी वर्ग एवं धर्म की महिलाओं को शामिल होने की अपील की है। सीएम साइंस कॉलेज में दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर। सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में दीक्षांत समारोह की तैयारी जोरों पर। प्रदेश स्तर पर स्नातक स्तरीय दीक्षांत समारोह की शुरुआत 25 मई को सीएम साइंस कॉलेज में होगी। महाविद्यालय प्रशासन महाविद्यालय में पहली बार आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जी जान से जुटा है। तैयारी की समीक्षा के लिए विभिन्न कमेटियों एवं छात्र संघ के पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें बुधवार को शुरू हुई। सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार चढ़ रहा है पारा। भीषण गर्मी की वजह से कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं स्थगित। पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल। शहर से लेकर गांव तक भीषण जल संकट। समाहरणालय समेत सरकारी कार्यालयों में भी पीने के पानी के लिए हाहाकार। पानी की समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी ने की मैराथन बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना शहर से लेकर गांव तक का हाल। निर्देशों की लगाई झड़ी। मतगणना कार्य की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर डीएम ने लगाई रोक। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम हसन दूसरी बार बने डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। बधाइयों का लगा तांता। युवक की ससुराल में संदेहास्पद मौत। परिजन लगा रहे ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पुलिस कर रही जांच। दानिश हत्याकांड का मुख्य आरोपी सोनू गिरफ्तार। दरभंगा के एसएसपी ने सिंघम स्टाइल में दबोचा। स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप। बीएड के विद्यार्थियों ने डीएमसी की मुलाकात। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में एक साथ होगा आयोजन। और जीना तो उसी का जीना है जो औरों की खातिर जिए। रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच बांटे कपड़े।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।